सामान्य विज्ञान के आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बीएसएससी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, आरआरबी, ईटीसी परीक्षाओं में यह उपयोगी है। आप इस चैनल को देखें, इस क्वेश्चन को देखें जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, अनिवार्य रूप से देखते रहें। देखें, पहला क्वेश्चन आज हम देखते हैं कि कौन सा उत्तक पौधे में भोजन पहुंचाता है। पौधे में कौन सा उत्तक भोजन पहुंचाता है? जाइलम या प्लोयम। तो भोजन पहुंचाने वाला उत्तक प्लोयम उत्तक हो जाएगा। कौन उत्तक? पौधे में भोजन पहुंचाने वाला उत्तक प्लोयम उत्तक है। संवहनीय पौधे में पानी किस उत्तक के द्वारा पहुंचाया जाता है? संवहनीय पौधे में पानी पहुंचाने वाले उत्तक का नाम है जाइलम उत्तक। कौन उत्तक? जाइलम उत्तक, जो जल को पहुंचाता है पौधे में। जल का अवशोषण भूमि के अंदर से, भूमि से जल लेकर जड़ के द्वारा वह पत्तियों तक पहुंचाने का जो काम करते हैं वह उत्तक हो गया जाइलम उत्तक। अब हम देख रहे हैं कि ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, पौधा का ये जड़ है, ये पौधा का जड़ है। तब यहाँ से जल लेगा, यहाँ से क्या लेगा? जल लेके क्या करेगा? या जल लेके पौधा ऊपर की ओर जल पत्तियों तक यह पहुंचाएगा। जल कौन ले जाएगा? जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक जल ले जाएगा। प्लोयम उत्तक क्या है? प्लोयम उत्तक तो भोजन बनाता है, भोजन बनाने का कार्य करता है, भोजन को पहुंचाता है। भोजन क्या है? मान लिया जाए पत्ती है, क्या है? पत्ती है। पत्ती यहाँ से सूर्य के प्रकाश से लेगा और भोजन को बनाएगा। पत्ती भोजन को बना के पूरे पादप के, पूरे पौधे के शरीर में भोजन पहुंचाएगा। कौन उत्तक? प्लोयम उत्तक। ये क्या हो गया? जाइलम उत्तक। जाइलम जल पहुंचाना, प्लोयम भोजन बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? पौधे में जाइलम उत्तक है, यह क्या करता है? जल का वहन का कार्य करता है, जल के वहन का कार्य करता है। पौधे में प्लोयम उत्तरदायी है आहार वाहन का, आहार को पहुंचाने का। वहन मतलब आहार को यानी भोजन को पहुंचाने का। हम यहाँ देखे हैं 4 क्वेश्चन देखे हैं। चारों क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन उत्तर वही होगा। इसको समझना जरूरी है कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो प्रश्न, वह घुमाकर पूछते हैं और हम लोग उत्तर गलत करके चल आते हैं। इसलिए हम उत्तर को विभिन्न प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पेड़ की आयु का पता लगाने हेतु, पेड़ की आयु का हमको पता लगाना है। किसी पेड़ की आयु का पता लगाना है, लगाने के लिए पेड़ की छल्लों की संख्या की गिनती की जाती है। पेड़ की छल्ला मान लिया जाए या पेड़ का बोटा है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें रिंग बना हुआ होता है। इसमें रिंग बना हुआ होता है, जिसे हम पेड़ की हम लोग आयु की पता लगाते हैं। यानी पेड़ की छल्ला, इसमें छल्ला लगा हुआ है, रिंग बना हुआ होता है, रिंग बना हुआ होता है यहाँ पर रिंग। इसे हम लोग पेड़ की आयु की पता लगाते हैं कि पेड़ कितने साल पुराने पौधे हैं। वाणिज्य और मूल वाला कॉर्क किसे प्राप्ति होता है? वाणिज्य मतलब है कि औद्योगिक बड़े पैमाने पर हम लोग कॉर्क वाले पौधे का नाम क्या हो जाएगा? क्योकेसिस से हम लोग बड़े पैमाने पर कॉर्क का उत्पादन करते हैं। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पत्तों का हरा रंग उपस्थिति क्या कारण है? क्लोरोफिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्णहरित, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्णहरित। क्लोरोफिल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पर्णहरित के कारण पौधे
के पत्ता हरे रंग के होते हैं। अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम किसका संगठक धातु है? मैग्नीशियम किसका संगठक धातु है? क्लोरोफिल। किसका है? क्लोरोफिल का मैग्नीशियम संगठक धातु है, जिसको हम लोग Mg बोलते हैं। मैग्नीशियम को शॉर्ट संकेत हो गया Mg। पौधे में क्लोरोफिल बनाने में सहायक तत्व क्या है? पौधों में क्लोरोफिल बनाने का सहायक तत्व क्या है? मैग्नीशियम है। यहाँ देखिए, यही दोनों क्वेश्चन का उत्तर सेम है, पूछने का तरीका अलग है। तो पौधे में क्लोरोफिल बनाने की सहायक तत्व मैग्नीशियम Mg है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है। अब आएगा फिर क्वेश्चन को देखिए कैसे घुमाकर पूछा, क्लोरोफिल हो जाएगा। हरे रंग के पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वो क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल, जिसको हम लोग वर्णहरित बोलते हैं हिंदी में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कर क्या CO2 और पानी से डैश को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। तो किसको लिए? ग्लूकोज को। किसको? सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। किसको? ग्लूकोज। इसमें क्या भरा जाएगा? ग्लूकोज। पौधे पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को कहते हैं। पौधे पेड़ की खाना पेड़ पौधे खाना तैयार बनाने के लिए क्या प्रक्रिया है? इसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अंग्रेजी में, अब हिंदी में इसको कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। मुझे बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण यानी अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस करते हैं। कभी फोटोसिंथेसिस लिख देगा, कभी हिंदी में लिख देगा प्रकाश संश्लेषण, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकरण किससे द्वारा होता है? कह रहा है सौर ऊर्जा यानी सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का अधिकतम यौगिकरण। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का अधिकतम, सूर्य से निकलने वाली अधिकतम ऊर्जा का यौगिकरण किसके द्वारा होता है? तो हरे पौधे के द्वारा। किस द्वारा? हरे पौधे के द्वारा। कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया से होता है? कह रहा है कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? हरा पेड़ पौधा करेगा। तो इसमें क्या है? प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, तब पेड़ पौधा भोजन करेंगे। सूर्य से पेड़ पौधा सूर्य से प्रकाश लेगा, प्रकाश लेके वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते अपना भोजन पेड़ पौधा बनाएंगे। सार्वजनिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ होता है? सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस प्रकाश में होगा? नीले में होगा और लाल में होगा। लाल और नीले में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होगा? अब हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होगा। किस रंग में? हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होगा। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होगा? लाल में, उसके बाद नीला में। सबसे ज्यादा होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया लाल रंग में, सबसे कम होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरा रंग में। अगला क्वेश्चन देते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक हिंदी में क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में हरित लवक में। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समाप्त होने पर पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पादक क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रश्न दे रहे हैं आप लोगों को। ये प्रश्न को आप कमेंट में इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे।
कष्ट करेंगे। पेड़ पौधे रात में कौन सी गैस लेते हैं? पहला क्वेश्चन, पेड़ पौधे रात में कौन सी गैस लेते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, पेड़ के श्वसन अंग क्या है? पेड़ के श्वसन अंग क्या है? यह दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखें और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। शुभ दिन हो।